जय हिंद दोस्तों यह मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का ये सेकेंड वीडियो है। दोस्तों इसमें हम लोग 11 से लेकर के 20 तक की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है जो विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म होता है। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा ए कितना दे दिया है, ए दिया है 3, डी दे दिया है। डिफरेंस निकालने के लिए 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 डिफरेंस कितना का निकल जाएगा, 12 का डिफरेंस निकल जाएगा। तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 54th टर्म पूछ रहा है तो ए 54 इक्वल टू हो जाएगा ए मेरा 3 प्लस एन के जगह पर क्या रखेंगे 54 माइनस 1 और डिफरेंस कितना का है तो डिफरेंस है 12 का है। तो ए 54 मेरा हो जाएगा 3 प्लस 54 में से 1 जाएगा तब 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 636 हो जाएगा। यानी ए 54 मेरा हो जाएगा 639 हो जाएगा, 639 हो गया। चलिए तो ए एन बराबर हो जाएगा 639 प्लस कर रहा है 132 प्लस है 132 इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 771। अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सॉरी ए एन के जगह पर क्या लिखेंगे 771 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 और डिफरेंस मेरा कितना दिया हुआ है 12 का डिफरेंस दिया हुआ है। तो 771 इक्वल टू 3 प्लस एन तो 12n माइनस 12। जब इसको सॉल्व करेंगे 771 इक्वल टू 12n और 12 में से 3 जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9। तो 12n इक्वल टू हो जाएगा 771, ये माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा प्लस 9, यानी 12n इक्वल टू हो जाएगा 780। तो n इक्वल टू हो जाएगा 780, 12 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा तो 12 से डिवाइड करेंगे तो यह 65 बार में कटेगा। इसीलिए 65th टर्म ऑफ AP will be 132 more than its 54th टर्म से। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि मेरा दिया है, क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म होता है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो लेट द कॉमन डिफरेंस at both APS is D। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट AP को मान लेते हैं हम A मान लेते हैं और सेकंड AP को क्या मान लेते हैं, इसको स्मॉल a लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी होता है। तो ए मेरा कितना दिया है, ए तो दिया नहीं, ए प्लस एन के जगह पर क्या लिखेंगे 100
-1 और डिफरेंस कितना का है d ले लेते हैं। तो a प्लस 100 में से 1 जाएगा 99, 99d ये निकल गया। तो a की जगह पर हम क्या लिए थे कैपिटल a प्लस 99d माइनस a प्लस 99d इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 99d प्लस अंदर प्लस माइनस हो जाएगा a प्लस माइनस 99d इक्वल टू हो जाएगा 100। तो 99d प्लस में है और यह माइनस में है, तो ये दोनों ये प्लस में होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो a माइनस a इक्वल टू हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए अब तो ये कैंसिल हो गया, तो यह मेरा क्या हो जाएगा a माइनस a इक्वल टू 100, यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। तो a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो a प्लस 999 हो जाएगा, 999d माइनस a और प्लस माइनस हो जाएगा 999d, तो यह प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस a इक्वल टू हो जाएगा 100। तो इस तरह से मेरा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मेरा थर्ड क्वेश्चन दिया है जो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7 होता है। तो 3 डिजिट का कटने वाला 7 से कटने वाला कितने डिजिट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट टर्म हो जाएगा a 105 हो जाएगा, फिर 7 इसमें प्लस करेंगे तो 112 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 119 हो जाएगा इस तरह से, और लास्ट टर्म हो जाएगा 994 हो जाएगा। चलिए अब a मेरा कितना निकल गया, a मेरा हो जाएगा 105 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 112 माइनस 105 करेंगे तो कितना का डिफरेंस हो जाएगा 7 का डिफरेंस, यानी डिफरेंस 7 का चलेगा। तो a और a n लास्ट टर्म मेरा कितना दिया है 994 दिया है। तो a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n कितना दिया है 994 इक्वल टू a के जगह पर 105 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस 7 का डिफरेंस चल रहा है। तो 994 इक्वल टू हो जाएगा 105 प्लस 7n माइनस 7 हो जाएगा। तो 994 प्लस में है तो 105 में से 7 जाएगा तो 98 हो जाएगा प्लस 7n हो जाएगा। या 98 प्लस में है, इधर प्लस में है तो इसको इधर ले आते हैं, माइनस में आ जाएगा, और चलिए इसको 98 को इधर ले आते हैं तो 7n इक्वल टू हो जाएगा 994 माइनस 98 हो जाएगा। तो 7n इक्वल टू हो जाएगा 896। तो n इक्वल टू मेरा हो जाएगा 896 बाई 7, 7 से इसमें काटेंगे तो 128 बार में कट जाएगा, यानी लिखेंगे इसलिए 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7 है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अब मेरा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 250 होता है, यानी 4 का मल्टीपल कितना है जो 10 और 250 के बीच में आता है। तो सबसे पहला मेरा मल्टीपल क्या हो जाएगा, सबसे पहला मेरा 4 का मल्टीपल हो जाएगा 12 हो जाएगा, सेकेंड 12 4 16 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा इस तरह से, और लास्ट मेरा हो जाएगा 248 हो जाएगा। चलिए तो a मेरा कितना दे दिया है 12, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 का मेरा डिफरेंस निकल जाएगा, और a n मेरा कितना दिया है 248 दे दिया है। तो n इक्वल टू व्हाट, n का मान हमको निकालना है,
तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 248 इक्वल टू ए का मान है 12 प्लस एन का मान हमको नहीं दिया, ये तो निकालना है। तो एन माइनस वन और डिफरेंस कितना का है, 4 का है। तो 248 इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। तो 248 इक्वल टू 12 में से 4 जाएगा तो 8 प्लस 4n हो जाएगा। 8 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तब 4n इक्वल टू हो जाएगा 240 हो जाएगा 240। तो n इक्वल टू हो जाएगा 240 बाई 4, 4 से कट जाएगा 60 बार में। n का मान मेरा कितना निकल गया, 60। तो लिखेंगे इसलिए टोटल मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर 60। अब ए का मान हमको कितना दे दिया है, 3। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इक्वल टू मेरा दिया है। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 63, 64, 65, 61 एंड 3, 10, 7 आर इक्वल होगा। कौन सा टर्म दोनों को इक्वल होता है। तो ए इक्वल टू मेरा कितना दिया है, 63। तो ए इक्वल टू 63। तो डी इक्वल टू मेरा हो जाएगा 65 माइनस 63 इक्वल टू हो जाएगा 2 का डिफरेंस चलेगा। तो n बराबर n। अब और ए एन बराबर ए एन। तो ए एन बराबर ए एन गिवन है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 63 प्लस एन माइनस 1 और इंटू 2 बराबर हो जाएगा 6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 63 और इसका दिया है और एक इधर ले और इधर सेकेंड ले लेते हैं। ए इक्वल टू लेते हैं 3। तो डी इक्वल टू मेरा हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो n बराबर n। तो ए एन बराबर ए एन। तो यहाँ पर रखेंगे तो 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। तो 61 प्लस 2n इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस 7n। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7n माइनस 2n इक्वल टू 61 प्लस 4। तो 5n इक्वल टू हो जाएगा 65। तो n इक्वल टू हो जाएगा 65 बाई 5, 13 हो जाएगा। इसलिए 13th टर्म ऑफ बोथ ए पी आर इक्वल। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16 है डिटरमाइन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12 से। तो क्वेश्चन दिया है A3 इक्वल टू ए प्लस 2D इक्वल टू 16। यह फर्स्ट इक्वेशन में हो जाएगा। और A7 माइनस A5 इक्वल टू 12। तो A प्लस 6D इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 4D इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो A प्लस
6D ये माइनस में है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस 4D इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 6D में से 4D जाएगा तो 2D बराबर हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो D इक्वल टू हो जाएगा 12/2, 2 से कट जाएगा 6 बार में तो 6 हो जाएगा। तो A प्लस 2 इंटू 6 बराबर हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2D D का मान तो A प्लस 6 2 जा 12 इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो A इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 12, यानी A इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 16 माइनस 12, यानी A का मान मेरा कितना निकल गया, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर दिया है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13 और लास्ट टर्म मेरा दिया है 253 दिया है। तो AP दिया है लास्ट 253, तो लास्ट टर्म से हम इसको चलते हैं और A इक्वल टू मेरा दे दिया है 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 का डिफरेंस चल रहा है। तो D मेरा कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो 253 इसमें से उल्टा चलते हैं तो 248 243 इस तरह से -3 हो जाएगा। लास्ट टर्म मेरा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो A इक्वल टू हो जाएगा मेरा 253 और D मेरा हो जाएगा 248 माइनस 253 इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो N इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 20। तो A20 बराबर पूछ रहा है व्हाट, तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A20 बराबर 253 प्लस 20 माइनस 1 और -5 हो जाएगा। तो A20 हो जाएगा 253 माइनस 20 100 हो जाएगा और माइनस में है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो A20 मेरा हो जाएगा 158 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा 80 नंबर क्वेश्चन दिया है, द सम ऑफ द 4th and the 8th term of an arithmetic is 24 and the sum of the 6th and 10th term of is 44. Find the first term of the an arithmetic progression का। चलिए, तो हमारा A4 प्लस A8 इक्वल टू मेरा कितना दिया है, 24। फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A4 प्लस A8 इक्वल टू कितना दिया है, 24 दिया है। तो फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D और एट्थ टर्म को क्या लिखेंगे, A प्लस 7D इक्वल टू 24 दिया है। तो A प्लस 3D इसको 2A प्लस 7D इक्वल टू कितना है, 24। तो 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 5D इक्वल टू हो जाएगा 24। तो A प्लस 5D, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 बार में। तो A प्लस 5D इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 12। यह जो मेरा है फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब क्या करते हैं, A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। तो A प्लस इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 5D प्लस A10 को क्या लिखेंगे, A प्लस 9D इक्वल टू 44। तो 2A प्लस 14D इक्वल टू मेरा हो जाएगा 44। 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 7D इक्वल टू हो जाएगा मेरा 44। 2 से कैंसिल हो जाएगा 22 बार में, तो A प्लस 7D इक्वल टू हो जाएगा 22। यह मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया।
अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो a प्लस 7d इक्वल टू 22 में से हम किसको माइनस करेंगे, a प्लस 5d इक्वल टू 12 को, प्लस है तो माइनस 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 दोनों कैंसिल हो जाएगा, 7d से 5d जाएगा तो 2d इक्वल टू हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 10/2, 2 से कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, d का मान मेरा कितना निकल गया 5, तो a प्लस 5d इक्वल टू हो जाएगा 12, तो a प्लस 5 और d का मान कितना निकला था 5 इक्वल टू 12, तो a प्लस 55 इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो a इक्वल टू प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा 12 माइनस 25, यानी a इक्वल टू हो जाएगा -13 हो जाएगा, तो मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा -13 -8 -3। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, सुब्बू राव started work in 1995 at an annual salary at 5,000 and receive an increment of 200 each year होता है, in which year did his income reach 7,000 हो जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट इसका इनकम हो जाएगा 5,000, 5,200, 5,400 इस तरह से, और लास्ट में क्या आएगा 7,000 हो जाएगा। चलिए, तो a इक्वल टू दे दिया है 5,000, तो a का मान कितना दिया है 5,000, और डिफरेंस हो जाएगा 5,200 माइनस 5,000 यानी 200, डिफरेंस कितना का चलेगा 200 का, तो और an बराबर मेरा दिया है 7,000, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a तो n की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 7,000 इक्वल टू फर्स्ट टर्म मेरा दिया है 5,000, और n तो हमको निकालना है n माइनस 1 और डिफरेंस है 200 का, तो 7,000 इक्वल टू 5,000 सॉरी प्लस हो जाएगा प्लस 200n माइनस 200, तो 7,000 इक्वल टू हो जाएगा 5,000 में से 200 जाएगा तो 4,800 और प्लस 200n हो जाएगा, तो अब n इक्वल टू हो जाएगा 200n इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 7,000 माइनस 4,800, तो हो जाएगा 200n इक्वल टू हो जाएगा 2,200 रुपया, तो n इक्वल टू हो जाएगा 2,200 बटे 200, 2 जीरो से 2 जीरो के 2 से 11 बार में, यानी n का मान मेरा कितना निकल गया, n का मान मेरा निकल गया 11 हो गया। अब 1995 1995 1996 जैसा कि 1995 दिया हुआ है, 1996 तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 1995 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी कितना का डिफरेंस चल रहा है 1 का, तो 1995 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 11 में से 1 जाएगा तो 10, तो 10 हो जाएगा, यानी 2,505 9 1 10 के 0 कैरी 1 9 1 10 10 1 यानी 2005 में इसका हो जाएगा। चलिए, इस एक्सरसाइज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, राम कली सेव्ड 5 रुपया इन द फर्स्ट वीक एट ईयर एंड देन इट इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1 रुपीज़ 75 पैसे, इफ़ इन द 9th वीक होता है हर वीकली सेविंग बिकम्स 20 रुपीज़ 75 पैसे, फाइंड एन का मान निकालना है। तो AP हमारा दे दिया है 5 और बढ़ रहा है तो 7, अगला हो जाएगा 7.75, इस तरह से चल रहा है, तो A इक्वल टू मेरा है 5,
कॉमन डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा 20.75 और डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा 6.75 माइनस 5 इक्वल टू 1.75 का डिफरेंस चलेगा। तो ए एन बराबर है 20.75 हो जाए, तो एन निकालना है। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और एस तो ये हो जाएगा मेरा क्या, ए की जगह पर दे दिया है 5 प्लस एन माइनस 1 और डिफरेंस कितना क्या 1.75। इसको जब सॉल्व करेंगे बराबर कितना दिया 20.75 दिया है। तो 5 प्लस 1.75 माइनस एन माइनस 1.75 इक्वल टू हो जाएगा 20.75। तो चलिए अब हो जाएगा 1.75 n इक्वल टू हो जाएगा, माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा 20.75 माइनस 5 प्लस 1.75, तो 1.75 n इक्वल टू हो जाएगा 17.5। तो n इक्वल टू हो जाएगा 17.5 बाई 1.75। जब इस डेसिमल से ऊपर डबल जीरो, एक डेसिमल तो नीचे जीरो, जीरो कट गया यानी 10 बार में कटेगा, कितना हो जाएगा 10। चलिए दोस्तों, इस तरह से मेरा एक एक्सरसाइज और आज कंप्लीट हुआ। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।